हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम का क्या प्रॉपर्टीज था। वो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके पहले वो लेक्चर 1 देख लें। तो वहाँ से आपको क्या है, एक आइडिया आ जाएगा कि लॉग होता क्या है, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है और लॉग यूज करते क्यों हैं। उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन 2-3 किए थे वहाँ पे। अब चलिए, अब डिटेल में जो भी प्रॉपर्टीज बेस्ड यानी लॉग के प्रॉपर्टीज पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है अब आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस साइन x का पावर क्या है, cot x है। अब देखिए यहां पे क्या आ गया। अब यहां पे आपको एक यहां पर है, लेक्चर 1 में हम बताए थे कि लॉग यूज करते क्यों है। जब एक फंक्शन का पावर अगर दूसरा फंक्शन है तब वहां पर आपको लॉग को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों? ताकि हम वहां इजिली क्या करें, उसको डिफरेंशिएट कर सके। तो चलिए, ऐसा तो है यहाँ पे, बट बीच में क्या है, आपका एक प्लस साइन है। तो आपको मालूम है कि जैसे हम क्वेश्चंस वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, जैसे ही आप वो बेसिक क्वेश्चन कीजिएगा ना, यहाँ पर आइडिया आपको आ जाएगा कि अब यहाँ पर क्या करना है। तो आपको मालूम है कि जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉग लगा सकते हैं। लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x, और ये x कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। बट यहाँ क्या है, एक तो दो फंक्शन गिवन है और दूसरा क्या है, वो बीच में आपको प्लस साइन गिवन है। तो देखिए यहां से इसको करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है आपका गिवन, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x और प्लस साइन x टू द पावर cot x है, ऐसा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, यहां से हम दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहां से मान लेते हैं कि लेट, आप मान लीजिए u इज इक्वल टू ये x टू द पावर x है, इसको आप अलग से u मान लीजिए एंड इसको आप v मान लीजिए। v इज इक्वल टू क्या है, साइन x का पावर आपका cot x है। ठीक है, आप इसको u मान लिए और इसको v मान लिए। ठीक है, तो यहां से अब जो आपका y है, ये y क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा u और इसको क्या माने हैं, v। अब देखिए u भी जो है वो x का ही फंक्शन है, v भी क्या है आपका x में ही है। तो फाइनली हमको जब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यहां से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। यानी ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई dx, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है कि आप du बाई डी एक्स निकालिए, dv बाई डी एक्स निकालिए, दोनों को निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनली आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्या है, लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए थे कि इस तरह से जब आपका फंक्शन हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x हो, y इज इक्वल टू साइन x का पावर cot x हो, तो कैसे वहां पर करते हैं। तो वो तो बहुत इजी था, क्या था, सिंपली लॉग लेंगे, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम चीज आपका यहां भी आ गया। चलिए यहां पर भी आपको सीखने को मिल जाएगा कि अगर इस तरह से अगर सिंगल फंक्शन गिवन हो तो किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं, मेरा टारगेट है du बाई डी एक्स निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग du बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए नाउ, अब यहां से आप देखिए क्या कि u आपको क्या गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। ठीक है, अब देख रहे हैं x के पावर में x है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है। जब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन गिवन हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगा लेते हैं। लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, वो एक सिंपल सा फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये x लॉग का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि log a टू द पावर n, तो n जो पावर है वो कहां आ जाता है, इनटू में आ जाता है। तो यहां से ये x जो है वो इनटू में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, log x। यानी आपके पास log u इज इक्वल टू x इंटू log x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ
log u बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस, फिर यहां से अब log x को बाहर कर दीजिए, तो log x को बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से log x और डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा आपका x बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, log u का डिफरेंशिएशन, तो log u का कितना हो जाएगा 1 बाई यू, और u को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपके पास du बाई डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, जैसे y को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई डी एक्स आपको मिलता है, इसी तरह से जब u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du बाई डी एक्स आपको मिलेगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस, फिर आपका यहां से log x एंड dx बाई डी एक्स फाइनली क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये जो dx बाई डी एक्स है क्या हो जाएगा 1। यहां देखिए x से x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखिए फाइनली जो आपके पास du बाई डी एक्स बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये u आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और ये कितना बच जाएगा आपके पास 1 प्लस एंड इधर में log x। अब देखिए u यहां हम माने हुए हैं ना, क्या किए थे, लेट u इज इक्वल टू ऐसा है ना, u माने हुए हैं तो u को हमको तो हटाना ही पड़ेगा। अब u कितना के बराबर है, x टू द पावर x के, यानी ये x टू द पावर x और ये 1 प्लस log x, ये आपका du बाई डी एक्स निकल के आ गया, यानी ये आपका निकल चुका है। अब नेक्स्ट जो है आपको dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो चलिए dv बाई डी एक्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से हम लोग लॉग को यूज करके और दिए हुए फंक्शन का क्या कर रहे हैं, इजिली उसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो चलिए अब यहां से देखते हैं आपका v क्या था, एंड जो आपका v था वो क्या था, साइन x का पावर कितना cot x। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, एक फंक्शन का पावर क्या है, दूसरा फंक्शन है, तो यहां पे क्या कीजिएगा, फिर से आप लॉग ले लीजिए, log v इज इक्वल टू log साइन x का पावर कितना है cot x है। ठीक है, अब log लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो कहां आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका log v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा cot x इंटू ये आपका log और कितना साइन x। ये इक्वेशन 1 यहां से हम हटा लेते हैं, याद रखिएगा क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स था। चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर x के रेस्पेक्ट में, जैसे यहां किए थे, तो यहां भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log v बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां से फिर यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी पे, तो आप क्या कीजिएगा, यहां से cot x को बाहर कीजिए एंड डिफरेंशिएशन में log साइन x, क्या है log साइन x। अब चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं चेन रूल पे, log के बाद क्या है आपका साइन है, तो ये साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे इनटू फिर यहां पे d साइन x और बाई कितना dx, उसके बाद फिर क्या करेंगे प्लस यहां पे आपका du बाई डी एक्स ये है, इसको रहने देते हैं, ये du बाई डी एक्स है आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स हो गया, अब उसके बाद प्लस, अब क्या करेंगे log साइन एक्स को बाहर करेंगे और cot को डिफरेंशिएशन में लेके आएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका log साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा एंड डिफरेंशिएशन में cot x। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये डिफरेंशिएशन में अरेंज हो गया। अब देखते हैं किसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, वो कर देते हैं। तो देखिए यहां से log v का क्या हो जाएगा 1 बाई वी एंड dv बाई डी एक्स। जिस तरह से हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन में देखे थे कि जब y को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई डी एक्स आपको वहां से मिलता था, तो इसी तरह जब v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको यहां से dv बाई डी एक्स मिल जाएगा। और नेक्स्ट देखिए इधर से क्या है, इज इक्वल टू, देखिए cot x है, क्या है ये cot x इंटू log साइन x का क्या हो जाएगा 1 बाई
साइन एक्स, और फिर साइन का कितना हो जाएगा, इनटू में देख लीजिए साइन का कॉस हो जाएगा आपका, साइन का कितना हो जाएगा आपका यहां से इनटू में कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस, फिर क्या है देखिए यहां से लॉग साइन एक्स, क्या है लॉग, और यहां कितना है साइन एक्स इनटू कॉट का कितना होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस ये हो गया डिफरेंशिएशन यहां से, और फाइनली आप यहां से dv बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, देखिए 1 बाई में है ना, इधर डिवाइड में है, इक्वल के इधर करके क्या हो जाएगा वो इनटू में आ जाएगा। अब देखिए यहां से ये कॉस बाई साइन क्या होगा, यहां देखिए कॉस और साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और इनटू में कॉट है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लॉग, फिर आपका कितना है साइन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तो फाइनली देखिए आपको dv बाई डी एक्स जो निकल के आ रहा है वो क्या है, v क्या है आपका, देखिए v भी माना हुआ चीज है, क्या है साइन का पावर कॉट एक्स है, क्या है ये साइन एक्स का पावर आपका क्या है कॉट एक्स है, इनटू साइन का पावर कॉट एक्स, और फिर देखिए इनटू में क्या है आपका कॉट स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका जो है लॉग साइन एक्स और इनटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपका देखिए यहां du बाई डी एक्स निकल के है, dv बाई डी एक्स भी आप निकाल चुके हैं। तो फाइनली आपको क्या फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स। तो आप इक्वेशन 1 का यूज कीजिए और वहां से आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आसानी से आपके पास होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, जो मेरा dy बाई डी एक्स है, देयरफॉर आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 से क्या था आपका वहां dy बाई डी एक्स था, है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या था du बाई डी एक्स। तो देखिए du बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस आपका log x, ठीक है। उसके बाद प्लस था, प्लस में उसके बाद क्या था dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए कितना है यहां साइन x का पावर कितना है, देखिए यहां कॉट x है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या है कॉट स्क्वायर x है, क्या है वो इनटू में आपका कॉट स्क्वायर x है। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x हो जाएगा माइनस लॉग, फिर देखिए यहां से कितना है ये माइनस लॉग साइन x। एक काम कीजिए यहां पर है सामने में, इसको हम साफी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए v तो आपका ये लिख लिए, अब ये आप एज इट इज लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका कॉट स्क्वायर x माइनस लॉग और फिर आपका ये साइन x और इनटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से देखिए आपका dy बाई डी एक्स निकल के आया, ये एक लंबा सा आंसर आपके पास है। तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको गिवन हो कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए, तो क्या करेंगे इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे और अलग अलग दोनों को log लेके हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और फाइनली हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन जो सिंगल है इस तरह से, ये लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके अगर वो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप लेक्चर 1 देखें। क्योंकि वहां से आपको ये मालूम पड़ेगा कि लॉग क्यों अप्लाई करते हैं और लॉग का प्रॉपर्टी क्या है। और ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बिना लॉग का प्रॉपर्टी जाने हुए इस लेक्चर को समझना या इस पे क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए बेटर होगा कि पहले आप लेक्चर 1 देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहां बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x है,
फिर उसका भी पावर x है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको किस तरह से डील करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर में x के पावर में x है। अब आपको मालूम है कि जब भी एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए लॉग ई और इसके पावर में ऐसा है x टू द पावर x। अब आपको मालूम है कि ये जो पावर है वो कहाँ, यहाँ पावर में क्या है, ये x टू द पावर x है। ये कहाँ आ जाएगा आपका, इनटू में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से log y इज इक्वल टू ये x टू द पावर x आपका इनटू में आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा log e। अब log e है ना, बेस में हम लोग मान के चलेंगे, यहाँ पर इसका बेस भी कितना है, e है। तो जब आपको मालूम है, प्रॉपर्टी में बताए थे कि जब बेस में e और e हो तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी नॉर्मली आप ये जान के चलिए कि ये जो आपका log e होता है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका log y इज इक्वल टू, ये तो आपका 1 हो गया, कितना बच गया, x टू द पावर x। हम क्या बोले थे कि लॉग क्यों यूज करते हैं, जब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उस क्या करते हैं, हम लॉग का यूज करते हैं, और लॉग के यूज से उसको हम सिंप्लीफाई ऐसे फॉर्म में लेके आ जाते हैं जहां से हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। बट यहां पर तो फिर से वही कंडीशन आ गया आपका, फिर यहां देख पा रहे हैं कि फिर x का पावर x, ये तो रह ही गया ना, तो रह गया तो फिर क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लॉग लेते हैं, तो दोबारा से लॉग ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक बार में अगर ये नहीं हुआ है तो दोबारा लेंगे, उसमें भी नहीं होगा तो एक बार और लॉग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहां पर लिख लीजिए, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। एक बार यहां लिए थे, यहां भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लिख लीजिएगा, बोल दिए थे कि आप लिख लीजिएगा वहां पर, मगर जब अगेन की बात आ गई है तो आप लोग को पूछिएगा ना कि इससे पहले कहाँ लिए थे, तो चलिए लिख ही देते हैं, बेटर होगा यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा ये टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये था, तो चलिए देखते हैं यहां से फिर क्या हो जाएगा। अब जब लॉग लीजिएगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आइए देखते हैं। तो दोबारा से आप लॉग ले रहे हैं, तो लॉग और फिर इधर कितना हो जाएगा आपका log y, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू में log ये फिर x टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से log और ये log y इज इक्वल टू ये x आपका इनटू में आ जाएगा, और ये x इंटू log x। अब आपको कहीं दिख रहा है कि एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, नहीं दिख रहा है। अब जो भी है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब यहां से क्या करना है, आपको सिंपली डिफरेंशिएशन कर देना है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए d log और फिर ये आपका log y है, y कितना d। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया log y। अभी हम क्या करेंगे, यहां log के बाद आपको दिख रहा है कि ये log y है, तो log y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए इंटू d log y बाई dx इज इक्वल टू, अब इधर में देखिए u इंटू v, यानी प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, एक x है और दूसरा log x है, प्रोडक्ट में है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये d log x बाई dx प्लस अब log x को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में x बाई dx। तो इस तरह से अब इसको हम डिफरेंशिएशन में अरेंज कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। अब यहां से देख लेते हैं कि ये क्या होगा। तो देखिए log y है ना, आपको मालूम है कि log x का 1/x होता है, तो अब log के बाद log y है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई आपका log y इंटू फिर log y का कितना हो जाएगा 1 बाई y। अब देखिए y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको dy बाई dx साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू
इधर में देखिए क्या है, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और प्लस कितना हो जाएगा फिर आपका log x एंड dx/dx आपका 1 हो जाएगा। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको क्या है, dy/dx यहां से निकालना है। तो देखिए यहां से dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, डिवाइड में है, तो ये इधर आके इनटू में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y इंटू log y, और इधर में कितना बच रहा है आपके पास, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब देखिए यहां से y कितना है, e टू दी पावर x टू दी पावर x है। तो आप यहां पर इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर y के जगह पर जो ये टर्म गिवन है आप यहां से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, तो चलिए यूज कर ही देते हैं। ये भी आपका आंसर यहां पे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक चीज यहां देखिए क्या, कि देखिए यहां से y जो है आपका ये है, यहां क्या क्या दिख रहा है, देखिए y और log y भी दिख रहा है। तो अब देखिए यहां log y भी कितना के बराबर है, x टू दी पावर x के। तो चलिए जो आंसर है हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, जो मेरे पास रिजल्ट्स है उसके यूज से। तो देखिए फाइनली आपका जो dy/dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से y क्या है क्वेश्चन में, ये e टू दी पावर में x टू दी पावर x है, इनटू फिर log y आया आपके पास। अब देखिए log y कितना आया हुआ है, x टू दी पावर x टू दी पावर x इनटू, और बाकी जो बच रहा है लिख दीजिए, ये 1 प्लस log x, ये भी आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए। हाँ, अब यहां पे बोल रहा है कि y इज इक्वल टू cos x है, फिर उसका पावर cos x है, फिर उसका पावर cos x है, और कहां तक है आपको, इंफिनिटी तक गिवन है। तो देखिए इंप्लिसिट फंक्शन में इस तरह के क्वेश्चन को हम डील किए थे, है ना। क्या था कि जब वहां क्या था कि cos x था, रूट अंडर cos x ऐसा प्लस में, और कहां तक, इंफिनिटी तक था। तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देखिए यहां भी समझ ही लेते हैं क्या है, ये cos x है, फिर इसका पावर क्या है, cos x है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, वहां क्या बताए थे आपको, एक को आप क्या कीजिए, कवर कीजिए। जैसे ही एक को आप यहां से इसको अगर आप कवर करते हैं, देखिए यहां से, ठीक है। तो देखिए यहां से सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि y इज इक्वल टू क्या है, cos है, फिर उसका पावर cos है, फिर उसका पावर cos है, फिर उसका पावर cos है, और कहां तक ये जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। अगर उसमें से एक, और ये कितना के बराबर है, y के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि ये कितना के बराबर है, y के। अब देखिए सपोज अब इसको हम कवर कर लिए यहां से, ठीक है। मान लेते हैं ये है ही नहीं मेरे पास, ये है ही नहीं, फिर तो देख रहे हैं ना, cos, फिर उसका पावर cos, फिर उसका पावर cos, कहां तक है, इंफिनिटी तक। और वो कितने के बराबर है, y के बराबर है। कितने के बराबर है, y के बराबर है। यही आपका यहां से क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये समझ के रखना कि वो कितना के बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आपका y इज इक्वल टू, हम इसको कवर किए थे, क्या किए थे, इसको कवर कर लिए थे, और फिर यहां से जो ये है रिपीट हो रहा है, और वो कितना के बराबर है आपका, y के बराबर है। तो इसको हम यहां पे y लिख देंगे, बस हो गया, इसका जो काम था, जो इन्फिनिटी तक गिवन था, वो खत्म हो चुका है। अब यहां से क्या करेंगे, देख रहे हैं कि आपको cos का पावर कितना है, यानी एक फंक्शन का पावर आपका दूसरा फंक्शन आ गया। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, log यूज कर लेंगे। तो लिख लीजिए कि टेकिंग log बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ log ले लीजिए। जैसे ही log ले लीजिएगा, क्यों log ले रहे हैं कि एक फंक्शन का पावर आपका दूसरा फंक्शन आ चुका है, यानी cos x का पावर जो है वो आपका क्या आया है, y आया है, ठीक है। अब चलिए यहां से ये y कहां आ जाएगा, इन2 में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहां से log y इज इक्वल टू, ये y इन2 में आ जाएगा, तो y इंटू फिर कितना हो जाएगा, ये log cos x, ठीक है। अब देखिए
ये सिंप्लीफाई होके एक आसान से फॉर्म में आ गया जहां से आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए कर दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d log y बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन में आपका log और कितना cos x, ये कंपोजिट फंक्शन है देख लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, अब ये सब चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। d cos x बाई डी एक्स और फिर क्या करते हैं प्लस, अब क्या करते हैं log cos x को बाहर करते हैं एंड डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में इसको सेट कर दीजिए। अब देखिए यहां से क्या हो गया, log y का क्या होगा 1 बाई वाई एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से y बाहर में है आपका इंटू log cos x का कितना हो जाएगा 1 बाई cos x इंटू फिर cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन x, इसका कितना हो जाएगा आपको माइनस साइन x प्लस ये आपका क्या है देखिए log cos x और ये आपका dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहां से एक dy बाई डी एक्स यहां दिख रहा है आपको, दूसरा dy बाई डी एक्स यहां है। तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स जो टर्म कंटेन कर रहा है उसको एक साइड कर लेते हैं और फिर फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर, देखिए यहां से क्या है, यहां dy बाई डी एक्स है और एक आपका यहां दिख रहा है ना, तो इसको इक्वल के एक साइड में लेके आते हैं और साथ साथ dy बाई डी एक्स को कॉमन भी कर लेते हैं। तो जैसे ही dy बाई डी एक्स कॉमन कीजिएगा यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाई वाई और ये इधर आके आपका हो जाएगा माइनस log cos x, माइनस log cos x इज इक्वल टू, इधर में देखिए ये माइनस वाई साइन बाई cos कितना हो जाएगा tan हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई और इंटू टेन एक्स, माइनस वाई साइन बाई कॉस टेन, ये आपका इधर आ गया। तो हो गया इस तरह से। अब चलिए यहां से अब एक काम करते हैं, यहां दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू में है, यहां से क्या हो जाएगा ये आपका dy बाई डी एक्स और यहां से जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा y। अब y जब एलसीएम हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस वाई इंटू इधर कितना हो जाएगा log cos x, ये हो गया। इधर में क्या है इक्वल में देखिए माइनस वाई और ये आपका tan x। अब एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको इधर लेके आइए और ये इसको डिवाइड में लेके जाइए, आपके पास आंसर आ चुका है। तो फाइनली यहां से जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y जो है डिवाइड में है ये इधर ऊपर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स और ये इंटू में है तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में आ जाएगा y log ये आपका cos x। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह कि हम log का यूज से log को यूज कर कितनी आसानी से जो भी क्वेश्चन से गिवन है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बोल रहा है इसमें फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x कहां तक है वो इन्फिनिटी तक है। तो सेम क्वेश्चन हो गया आपका जो लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था y इज इक्वल टू कॉस पे पावर फिर कॉस कहां तक था इन्फिनिटी तक था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या है y इज इक्वल टू आपको गिवन है x टू दी पावर x ये कहां तक इन्फिनिटी तक। क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है आप यहां से ये x को आप कवर कर लीजिए, ठीक है अच्छे से समझिए। देखिए क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू x फिर उसका पावर x फिर उसका पावर x और कहां तक है वो इन्फिनिटी तक है ना। तो जब यहां से आप x इस x को यानी फर्स्ट जो आपका यहाँ पे x है इसको अगर कवर कर लेते हैं तो फिर तो वही चीज रिपीट हो रहा है ना, x टू दी पावर कहां तक इन्फिनिटी तक और ये कितने के बराबर है y के बराबर है। तो बस यहां से क्या करना है आपको y इज इक्वल टू ये x है और फिर ये जो टर्म है ऊपर का आपका जो ये इन्फिनिटी तक है ये कितना के बराबर है देख रहे हैं
y के बराबर है ना। आपका इन्फिनिटी में से अगर एक टर्म अगर हम उसमें से निकाल लेते हैं तो फिर तो वही चीज वापस बचेगा ना। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा आपका y। इसको आप ऐसा लिख लीजिए। तब देखिए कितना सिंपल सा टर्म आपके पास आ गया। बस यहां से आप क्या कीजिए, लॉग का यूज कीजिए, बाकी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं यहां से। देखिए क्या हो जाएगा फिर। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं एक वेरिएबल का पावर दूसरा वेरिएबल है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे। तो चलिए यहां से लॉग ले लीजिए। क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर y। अब ये पावर में है, कहाँ आ जाएगा आपका, ये इनटू में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू y आपका इनटू में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही आप अभी तक जो ये x टू दी पावर y है, ये किसी भी फॉर्म पे नहीं था जहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। बट जैसे ही आप यहाँ पे y लॉग का यूज किए, लॉग यूज करने के बाद क्या हो गया, ये जो पावर है इनटू में आ गया। तो आप देखिए ये यहाँ पर आपको ये y इंटू लॉग x हो गया है ना। अब ये किस फॉर्म पे आ गया है, प्रोडक्ट रूल पे, जहाँ से आप इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या है, लॉग y है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, y इंटू लॉग x है। प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, y आपका बाहर जाएगा डिफ्रेंशिएशन में लॉग x बाई डी एक्स प्लस, अब log x को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में y बाई डी एक्स। इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन पे सेट हो गया। अब इसके बाद जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो कर दीजिए। देखिए क्या होगा फिर, यहां से log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y। अब देखिए y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां से ये y है, log x का डिफरेंशिएशन ये 1 बाई एक्स हो जाएगा। log x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस यहां से आपका क्या हो जाएगा, log x एंड dy बाई डी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि एक dy बाई डी एक्स यहां दिख रहा है आपका, एंड एक यहां पे है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी टर्म आपका dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा है उसको एक साइड कर लीजिए। तो चलिए हम इसको इधर लेके आते हैं, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है और इसमें भी dy बाई डी एक्स है। तो आप dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 बाई वाई और माइनस ये कितना हो जाएगा, log x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स। अब देखिए यहाँ से, तो फाइनली आपका जो dy बाई डी एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से y बाई एक्स, ये y बाई एक्स है, और ये जो टर्म है क्या है, ये इनटू में है, ये इक्वल के इधर आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आएगा, तो चलिए हम डिवाइड में लिख लेते हैं, बट यहाँ पर हम एलसीएम भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से y का एलसीएम कितना हो जाएगा, y, और ये 1 माइनस ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y log x हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखिए क्या हो गया, y बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाई y। अब ये y इसको ऊपर ले लीजिए, तो यहां से फाइनली जो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये y पलट के ऊपर जाएगा तो y से इंटू हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जब इस तरह में क्या जो क्वेश्चन होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन आप देखें क्या था उसमें, y इज इक्वल टू कॉस का पावर, क्या करते थे, एक को कवर करते हैं, बाकी को y मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक है। अगर उसमें से एक टर्म हम निकाल लेते हैं तभी भी उस पर कोई फर्क नहीं रहता है, वापस से वो y के ही बराबर होगा।
तो इस तरह से जो रिपीट होने वाला जो टर्म्स है उस पर ये सेकेंड क्वेश्चन था। और भी हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे देते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, और भी इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से भी हो सकता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, फिर इसका पावर लॉग एक्स, फिर इसका पावर आपका लॉग एक्स होगा, और ये कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ एक्स है, यहाँ लॉग एक्स है, क्वेश्चन सेम है एग्जैक्टली, बट क्या करना है यहाँ पर ये एक्स है और ये लॉग एक्स है, तो कुछ नहीं है, बस ये y, ये जो है log x log x log x इन्फिनिटी तक, वो किसके बराबर है, y के बराबर है। फिर log को कवर कीजिए, फिर log x इन्फिनिटी तक, और वो किसके बराबर है, y के बराबर है। बस यहां से क्या करना है आपको, इसके जगह पर y सेट कर लेना है। तो इस तरह से कीजिए, इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, आपको बस पैटर्न को समझ लेना है कि ये एग्जैक्टली है क्या। लॉग का यूज करेंगे, बाकी आपके पास सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां से, अब यहां पे क्या है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है जब आपका यहां पर तीन जो फंक्शन है इनटू में है। तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, बट क्या है, हमको लॉग के यूज से करना है। अब आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि क्या, लॉग a इंटू बी इंटू सी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग a प्लस लॉग बी और प्लस लॉग सी, इनटू में है तो आप उसको प्लस में लिख सकते हैं। तो चलिए वही काम यहां करने वाले हैं। तो क्या है, जो फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू क्या है, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, बट हमको लॉग के यूज से करना है यहाँ पर। तो देखिए हम लॉग ले लेते हैं, लॉग के यूज से बहुत आसान हो जाएगा। लॉग लीजिए, इधर कितना हो जाएगा, लॉग ये cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इनटू में है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका। तो देखिए यहां से ये फिर क्या हो जाएगा कि log y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, log ये आपका cos x प्लस, फिर क्या हो जाएगा, log b है, वहां देखिए log a प्लस log b प्लस log c है, तो यहां से भी आपका हो जाएगा log और कितना cos 2x प्लस, फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए log cos 3x। तो इस तरह से हम log लगा के अभी जो ये इनटू में था इसको प्लस में कर दिए। अब यहां से हम बहुत ही आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में आपका log y आ जाएगा, ये log y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिए ये सब क्या है, आपका एक कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी लॉग और कितना cos x और इंटू डी cos x, फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे, कंपोजिट फंक्शन का ऐसा ही करते हैं, डी cos x अब बाई कितना dx प्लस, इसका हो गया। अब इसका आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, डी log cos 2x बाई डी cos 2x, फिर इसको यहां लिखेंगे d cos 2x बाई कितना dx। ठीक है, लास्ट में क्या बच रहा है आपके, देखिए d log cos 3x है, कितना है cos 3x बाई d cos 3x इंटू d cos 3x बाई dx। तो इस तरह से क्या है, हम इसको अरेंज कर लेंगे। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर दीजिए, फाइनली आपके पास आपका आंसर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई एंड dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से देखिए log cos, log का क्या होता है 1 बाई होता है, तो 1 बाई cos x और cos का कितना हो जाएगा आपके पास माइनस sin x प्लस, आगे देखिए फिर log cos है तो 1 बाई cos 2x इंटू में फिर cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस sin 2x, और फिर यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज,
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कभी भूलिएगा ही मत। कॉस का जो आपका क्या है, यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है कॉस में देख रहे हैं कितना है, 2 है, तो इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। ये आपका साइन 2x है, साइन 2x। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर आपका क्या है, लॉग कॉस 3x है, तो ये हो जाएगा 1/cos 3x इंटू कॉस 3x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 3x, तो ये आपका माइनस साइन 3x, ये आपका हो जाएगा इंटू में माइनस साइन 3x और इंटू क्या कर लेंगे 3, क्यों, क्योंकि जो देख रहे हैं यहाँ कि cos 3x है, x का कॉफिशिएंट आपका 3 है, तो वो 3 इंटू में आ जाएगा। तो चलिए फाइनली आप यहां से आंसर लिखते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू, ये y इधर आ जाएगा आपका, y इंटू में आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ये कितना हो जाएगा माइनस tan x, फिर यहां भी माइनस है, तो ऐसा कीजिए तीनों टर्म में आपके माइनस है, तो आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, आप माइनस यहां लगा लीजिए और यहां से माइनस हटा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई, ये tan x, अब प्लस देखिए साइन बाई कॉस, तो यहां से हो जाएगा और इंटू में 2 है, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x प्लस फिर यहां से हो जाएगा 3 tan 3x। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका आंसर हो गया। अब फाइनली y देखिए, y कितना के बराबर है, ये। अब y के जगह पर आप इस चीज को यहां पर रख के फाइनल आंसर लिख दे सकते हैं, या फिर इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी प्रोडक्ट में है, तो चलिए यहां भी लॉग लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपको गिवन है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का पावर कितना है 2 है, इंटू यहां से x प्लस 4 का पावर कितना है 3 है, और यहां से x प्लस 5 का पावर 4 है। ठीक है, तो इंटू में है, इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, बट लॉग के यूज से कर लीजिए, आसानी से आपका ये हो जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y टेकिंग लॉग बोथ साइड आप यहां पर लिख लीजिएगा, यहां से लॉग ले लीजिए, ये लॉग ये कितना है x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू ये x प्लस 4 का क्यू इंटू ये x प्लस 5 का पावर 4। और अभी अभी बताएं कि लॉग के अंदर अगर 2-3 फंक्शन अगर आपका इंटू में है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से। तो ये कितना हो जाएगा लॉग ये x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा फिर लॉग x प्लस 4 का क्यू प्लस फिर यहां से कितना हो जाएगा ये लॉग x प्लस 5 का पावर 4। तो इस तरह से लॉग a इंटू बी इंटू सी रहे तो आप लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि इस पर पावर 2 दिख रहा है, तो फिर आपको एक लॉग का प्रॉपर्टी, पहला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस किए थे वो क्या था, a का पावर n रहे तो ये कितना हो जाता है n इंटू लॉग a हो जाता है। तो चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 इंटू लॉग x प्लस 3 प्लस फिर ये आपका 3 इंटू में आ जाएगा 3 इंटू लॉग x प्लस 4 प्लस फिर यहाँ से आपका 4 इंटू में आ जाएगा और लॉग x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म आपके पास आ चुका है। देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो एक तो पहले क्या है प्रोडक्ट रूल में 1 2 3 3 टर्म है, 2 को बाहर रख के 1 को अंदर रखते हैं ना। उसके बाद फिर क्या है पावर है, तो वो कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगता है आपको। तो यानी इसको डिफरेंशिएट करना क्या था, थोड़ा सा हो तो जाता बट वो क्या है कॉम्प्लिकेशन हो जाता, बहुत सारा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता, लेंदी कैलकुलेशन होता। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर लॉग लगाए, अब ये कितना बेसिक सा टर्म आपके पास आके मिला है। अब चलिए देख लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं और देखिए कितना आसानी से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, हमको फाइनली dy/dx निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा d log y/dx इज इक्वल टू, यहां से
2 को बाहर कीजिए, डिफ्रेंसिएशन में log x प्लस 3 बाई डी एक्स प्लस, फिर यहाँ देखिए कितना है, 3 को बाहर कीजिए, डिफ्रेंसिएशन में ये आपका log x प्लस 4 बाई में ये आपका dx प्लस, यहाँ से 4 को बाहर कीजिए, डिफ्रेंसिएशन में log ये x प्लस 5 बाई में dx हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन पे। इसको आप सेट कर दीजिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाता है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, log y का 1 बाई वाई एंड dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से 2 इंटू log x प्लस 3 का, log x का 1 बाई एक्स होता है तो इसका 1 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू ये x प्लस 4 है तो ये 1 बाई एक्स प्लस 4 हो जाएगा, प्लस फिर यहां से देखिए 4 है तो ये 4 इंटू में और log x प्लस 5 का 1 बाई एक्स प्लस 5 हो गया। तो देखिए कितने आसानी से इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए। अब बहुत सिंपल सा रिजल्ट आपके पास आ चुका है। तो चलिए फाइनली आपको यहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो लिख दीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y आपका इधर इनटू में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई ये x प्लस 4 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5 आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे फाइनली, y कितना है आपका, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब एंड x प्लस 5 का पावर 4 यहाँ रख दीजिए, y के जगह पर आप इसको यहाँ डाल दीजिए, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आप वहां पे f डैश के जगह पे यानी x के जगह पे 1 रख लेना था, रख लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। चलिए यहां से देखते हैं, ये जो आपका फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस x और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ऐसा गिवन है। तो यहां भी क्या करते हैं, हम लॉग का यूज करते हैं। तो चलिए दोनों साइड में, क्योंकि 4 फंक्शन है यहाँ पर आपका x का जो इनटू में गिवन है ना, तो यहाँ पर लॉग का यूज करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आसानी से ये सिंप्लीफाई हो सके। तो चलिए अब लॉग जब आप लगाइएगा, जैसे ही लॉग लगाइएगा तो देखिए log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, यानी सब अलग अलग आ जाएगा प्लस में। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ये log 1 प्लस एक्स और ये प्लस कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, प्लस ये log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा एंड लास्ट में 1 प्लस एक्स का पावर 8 है तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ठीक है। log के लगाने के बाद ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू x, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इधर से डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएशन में log fx है, देखिए log के बाद क्या है fx है, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, fx इंटू डी fx बाई dx इज इक्वल टू चेन रूल पे। अब यहाँ आ जाइए, देखिए d log कितना है 1 प्लस एक्स, तो ये तो हो जाएगा, मगर चलिए आगे भी हमको ये करना है, इसमें तो करना ही पड़ेगा, आपको चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी लगा ही देंगे, एक जैसा दिखेगा आपको कि हाँ हर जगह मेरा चेन रूल यूज हुआ है। यहाँ जब करना होगा तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल x था, x का पावर 1 था, है ना, तो इसलिए वहां पर क्या किए हम डायरेक्ट ही कर दिए। देखिए यहाँ क्या था, यही है ना आपका,
हाँ, लॉग इसका अगर हम चेन रूल करते तो x का 1 और 3 का 0 यानी 1 ही, यानी यही रिजल्ट मिलने वाला था। यानी x का पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ये सब रिजल्ट यूज किए, ठीक है ना। बट यहाँ क्या है, आपका देख रहे हैं कि पावर क्या है, 3 है, पावर 2 है, 4 है और 8 है, तो एक्स स्क्वायर का तो होगा, x टू दी पावर 4 का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, इसलिए इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में क्या है d, यहाँ से भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना dx। तो x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और हाँ सॉरी यहाँ पावर 4 है आपका, ये पावर 4 है। अब कौन सा बच रहा है, पावर 4 वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस डी लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा डी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू डी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, अब आई में dx कर लेंगे। लास्ट जो पावर 8 वाला है क्या हो जाएगा, डी लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बाई डी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू डी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बाई dx। तो इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आप देख रहे हैं कि लॉग सिर्फ हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो मेरा जो एक फंक्शन, जो एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन या एक लेंदी सा फंक्शन गिवन है, वो एक इजी से पैटर्न पे आ जाए। और कर तो रहे हम क्या, या तो प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं या फिर कंपोजिट फंक्शन, यही सब तो यूज कर ही रहे हैं। लॉग सिर्फ क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, बाकी आगे के लिए प्रोडक्ट रूल और जो आपका चेन रूल है वही मैक्सिमम देख रहे हैं सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका, log fx, log x का 1 बाई एक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 बाई fx, और ये fx का डिफरेंशिएशन आपका f डैश x, ठीक है। और इधर आपका देखिए क्या हो जाएगा, log x का 1 बाई ये 1 x प्लस 1 हो जाएगा, और ये 1 का 0 x का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, फिर यहां से आ जाइए log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, और फिर देखिए यहाँ 1 का 0 और एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब प्लस, नेक्स्ट देखते हैं इसका कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, और फिर यहां से 1 का 0 एंड एक्स टू दी पावर 8 का कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू दी पावर 7, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, f डैश 1 पूछ रहा है ना। तो देखिए यहां से ये आपका पहले यहां से f डैश x देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये fx आपका इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और इधर आपका ये 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, और प्लस यहां से 8x टू दी पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ये आपका हो गया, जो फाइनल जो डिफरेंशिएशन था वो आपको निकल के आ चुका है। अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट, अब आ जाइए, अब क्या पूछ रहा है कि आपको f डैश 1 निकालिए। यहां देखिए क्या है f डैश 1, f डैश 1 का मतलब हुआ, ये देखिए f डैश 1 का ये मतलब हुआ कि अभी आप x के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही आप x के जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो अभी यहां से देखिए fx आ रहा है, तो ये fx आपको गिवन है। तो उससे पहले f डैश 1 निकालने से पहले आप एक काम कीजिए, f1 निकाल लीजिए, क्योंकि यहां पर fx आपको दिख रहा है, तो पहले f1 निकाल लीजिए। यहां से आप लिख लीजिए कि f1 का वैल्यू आपका कितना होगा। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि f1 निकाल लीजिए। अब जैसे f1 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ x के जगह पर सिंपली आपको क्या रखना है 1 रख देना है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 1 का पावर 4 यानी सब ये 1 प्लस 1,
यहाँ भी 1 + 1 और ये 1 + 1, 2 × 2 × 2, ये कितना हो जाएगा आपको 4 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16 होगा ना। 2 यहाँ आएगा, लिख ही देते हैं, देखिए ये 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 4, ये 16 आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी F1 का वैल्यू आपको कितना निकल के आ गया, 16। तो अब चलिए देयरफॉर जो फाइनली आपको क्या है, F'1 का ये मतलब हुआ कि आप x के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ F ये कितना हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 1/1 + 1, x के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस यहाँ से 2 × 1 और नीचे भी आपका 1 + 1, 1 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो 1 ही होगा, प्लस वहाँ देखिए 4x3, तो ये 4x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, और ये 1 + 1 प्लस फिर देखिए 8 और x का पावर 7 है तो 1 रखेंगे तो आपका ये 1 ही होगा, और नीचे में फिर आपका 1 + x⁸ है तो वहां पर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 8 आपका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या करना है आपको, बस ये जो वैल्यूज आया है इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहां से ये F'1 इज इक्वल टू, अब आ जाइए देखिए F1 का वैल्यू यहां कितना आया है, 16, ये कितना है आपका 16 लिख लीजिए। अब आ जाइए यहां से 1/2 बचेगा, ये आपका देखिए 2/2, ये कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ 4 × 1, 4/1 + 1 2, तो 4/2 आपका कितना बच जाएगा 2, प्लस यहाँ से 8 × 1, 8/2, ये कितना हो जाएगा 4। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 16, ये 1/2 प्लस 4 × 2 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 16 × LCM ले लीजिए तो 2 14, यानी 1 + 14, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 8 × 15, तो 15 × 8 120 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लॉग के यूज से डिफरेंशिएट करके फाइनली हम लोग कितना आसानी से ये सब आंसर निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड dy/dx इफ x × y आपका e⁻x + y। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको क्या करना है, लॉग का यूज कर लेना है। तो देखिए यहां से x × y इज इक्वल टू क्या है, e⁻x + y है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंट, ये क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन में इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे, आप वहां से इसको भी इम्प्लिसिट फंक्शन के यूज से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए लॉग के, हमको यहां पर एक्चुअली लॉग पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहां पर हम लोग लॉग का यूज कैसे करेंगे। तो लेते हैं यहां से, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए और देखिए लॉग के यूज से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए लॉग x × y इज इक्वल टू, यहां से देखिए लॉग e⁻ कितना हो जाएगा आपका x + y हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब देखिए लॉग x × y है, इंटू में है ना ये, तो क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां से log x अब प्लस log y इज इक्वल टू, अब देखिए ये e के पावर में है तो ये कहां आ जाएगा आपका इंटू में, x + y जो है वो इंटू में आ जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा आपके पास log e, और आपको मालूम है कि log e का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली जो आपके पास बचने वाला है वो क्या है, log x और प्लस log y इज इक्वल टू x + y। अब देख रहे हैं कितना सिंपल सा टर्म आपके पास आ चुका है। बस यहां से आप क्या करना है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy/dx फाइंड आउट करना है, इसलिए क्या करना होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए यहां से कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहां से पहले इसको डिफरेंशिएशन में सेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में
log x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन में आपका log y बाई डी एक्स कर दिए ये दोनों का। इधर x प्लस वाई है तो यहां से कितना हो जाएगा देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई डी एक्स। बहुत सिंपल सा, सिंपली क्या किए, डिफरेंशिएशन में इसको सेट कर दीजिए। अब देख लीजिए यहां से किसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, log x का 1/x प्लस log y का 1/y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से dx बाई dx आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका dy बाई dx बच रहा है। अब देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, एक dy बाई dx आपको यहां दिख रहा है, दूसरा इधर है, हम एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, इधर से हम dy बाई dx कॉमन भी कर लेते हैं। तो जब dy बाई dx कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y और इधर आके -1 और यहाँ 1 और ये इधर आके -1/x हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फाइनली आपका dy बाई dx आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से चलिए पहले एक स्टेप और हम लोग यहीं पर सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है कि यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा 1 - y, इधर में एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x × 1x और -1। बस अभी यहीं से फाइनली आप dy बाई dx लिख दीजिए, इसको अरेंज करके देखिए ये y इधर आ जाएगा। तो अब जो सिंगल टर्म है उसको एक साथ रख लीजिए, देखिए तो ये y बाई x हो गया और ये ऊपर यहाँ क्या है x -1 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 - y। तो इस तरह से ये फाइनली आपका dy बाई dx निकल के आ चुका है। 1 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो x -1 और यहाँ 1 - y, ठीक है आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड dy बाई dx इफ x प्लस वाई का पावर m प्लस n है इज इक्वल टू x टू दी पावर m एंड y टू दी पावर n है। ये सेम क्वेश्चन हम इम्प्लिसिट फंक्शन में भी डिस्कस किए थे, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन से भी इसको किए थे। अब क्या करना है, इसको हमको लॉगरिथम के यूज से करना है। तो इसका रिजल्ट क्या था, वहां हम आपको बताए थे क्या कि dy बाई dx इसका जो है वो क्या आता है y बाई x। क्या वहां पर समझाए थे आपको कि देखिए जैसे यहाँ x प्लस वाई इसका पावर m प्लस n है और इधर में आपका x का पावर m और y का पावर n है, यानी ये दोनों का सम अगर इधर है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है y बाई x। अगर यहाँ माइनस होता तभी भी इसका रिजल्ट यही आएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए कि अगर x माइनस वाई इसका पावर अगर 7 है और इधर में x का पावर 3 y का पावर 4 है, y का पावर 4 है, तो ये दोनों पावर का सम अगर ये 7 के बराबर है, देखिए यहाँ से, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा y बाई x आएगा। तो ये चीज आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में हम बताए थे कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसका रिजल्ट क्या आता है dy बाई dx जब फाइंड आउट करेंगे तो y बाई x आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लॉग के यूज से करते हैं। तो देखिए लॉग के यूज से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है आपके पास x प्लस वाई का पावर ये m प्लस n है और इधर x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n है। इसको हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाई, यहां से देखिए क्या है ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म पे है ना, यानी x प्लस वाई का पावर कितना है m प्लस n है। तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, बट हमको इसको अब अनदर टेक्निक यूज करना है, क्या लॉगरिथम, लॉगरिथम के यूज से इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग लीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, ये लॉग ये x प्लस वाई का पावर m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा लॉग x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n। ठीक है, आप लॉग लगा दिए। अब देखिए लॉग लगाने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंपल से फॉर्म पे लेके आएंगे जहां से हमको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। तो चलिए देखिए यहाँ से ये पावर में है, ये कहाँ आ जाएगा आपका इनटू में आ जाएगा, m प्लस n इनटू में आएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये कौन से फॉर्म पे है, लॉग a इंटू बी के फॉर्म पे है ना।
जब इनटू में होता है तो वो क्या हो जाता है, देखिए ये आपका log a और प्लस log b ऐसा हो जाता है। तो यहां से भी देखिए ये दोनों क्या है, इनटू में है ना। तो इसको जब log लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x टू दी पावर m प्लस log y टू दी पावर n ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, ये m प्लस n और ये तो आपका log x प्लस y है इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए ये फिर पावर है, पावर कहाँ आ जाएगा आपका, इनटू में आ जाएगा, m इंटू ये log x प्लस ये n इंटू log y हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि log यूज करने के बाद अब ये कितना सिंपल सा आपको फॉर्म मिल चुका है ना। अब यहां से क्या करना है, अब यहां से आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए यहां से m प्लस n क्या है, कांस्टेंट है। तो m प्लस n जब आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये m प्लस n को आप बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में log x प्लस y। अब देखिए log के बाद क्या दिख रहा है आपको, x प्लस y, तो हम क्या करेंगे, x प्लस y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, चेन रूल, चेन रूल से इसको हम कर दिए। अब इधर में देखिए m यहाँ कांस्टेंट है तो m को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन में log x बाई डी एक्स प्लस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, n यहाँ कांस्टेंट है, n को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में log y बाई डी एक्स। तो इस तरह से क्या है, अब हम इसको डिफरेंशिएशन पे सेट कर दीजिए। अब देखिए यहां से किसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो देखिए यहां से ये m प्लस n, ठीक है। अब देखिए log x प्लस वाई, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ log x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, तो 1 बाई में होगा। तो चलिए इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं कि m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू, अब यहां से आ जाइए ये क्या हो जाएगा, देखिए dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और फिर ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां देख लीजिए m है बाहर में। अब देखिए यहां से log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, तो 1 बाई में x होगा, तो चलिए इसके m बाई एक्स लिख देते हैं इसको, प्लस यहां से n log y है तो n log y का कितना हो जाएगा 1 बाई y, तो n बाई वाई हो जाएगा। अब देखिए y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बचेगा आपके पास dy बाई डी एक्स, तो यहां पर आपका फिर dy बाई डी एक्स इस तरह से आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से क्या करना है, आप dy बाई डी एक्स एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, बस मल्टीप्लाई कीजिए, dy बाई डी एक्स को एक साइड लेके आइए और अपना dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ से इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स जो यहाँ पे है टर्म जो है 1 प्लस, वो बाहर में क्या है इसके m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई है, तो पहले इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा। नेक्स्ट फिर देखिए ये m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई और यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए ये m बाई एक्स प्लस n बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक dy बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है आपको, दूसरा यहाँ दिख रहा है, dy बाई डी एक्स को आप एक साइड लेके आ जाइए। तो चलिए ये dy बाई डी एक्स जब इधर लेके आते हैं और यहाँ भी आपका dy बाई डी एक्स है तो आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई और ये प्लस में एन वाई है, n बाई वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, ये n बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या है देखिए ये m बाई एक्स है और ये इधर जाके है ना प्लस में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई। अब चलिए देखिए यहां से, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका फिर, अब यहां से dy बाई
dx आपका बाहर में है इनटू, यहां एलसीएम ले लीजिए। अभी इसको आप नीचे डिवाइड में लेके मत जाइए, यहीं से इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। क्या है इसमें बहुत सारा टर्म आपको ऐसा दिख रहा है जो कैंसिल हो जाएगा, तो पहले जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर लेते हैं, बाद में फिर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। तो चलिए देखिए यहां से इसका एलसीएम ले लीजिए, x प्लस वाई और इंटू वाई। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई। फिर देखिए यहां से अब ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, एम वाई प्लस एन वाई माइनस, यहां माइनस है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस एन एक्स एंड माइनस एन वाई। ये आपका हो जाएगा माइनस एन एक्स और माइनस एन वाई। ये हो गया। इधर में देखिए क्या है फिर आपका, इधर में भी आपका जब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए यहां क्या है, x है और इधर x प्लस वाई है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। फिर देखिए क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग था, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एम वाई। क्या हो जाएगा ये एम एक्स और प्लस एम वाई, और यहां माइनस है तो माइनस देखिए एम एक्स और प्लस माइनस माइनस एन एक्स, यानी माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स। ये हो जाएगा आपका माइनस एम एक्स और माइनस एन एक्स। अब देखिए यहां से क्या क्या यहां से कैंसिल होने वाला है, देखिए ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों डिवाइड में है और इक्वल के दोनों साइड में है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर ऊपर में देखिए आपका यहाँ ये माइनस एन वाई प्लस एन वाई कैंसिल होने वाला है, यहाँ से माइनस एम एक्स और ये प्लस एम एक्स आपका कैंसिल हो गया। तो देख रहे हैं कि बहुत सारा टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, देखिए यहां से फिर dy बाई डी एक्स, ये आपका dy बाई डी एक्स इंटू, अभी क्या बचा देखिए यहाँ एम वाई और माइनस एन एक्स बचा, और यहां क्या बचा नीचे में देखिए y इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या बच रहा है आपका एम वाई माइनस एन एक्स, ये एम वाई माइनस एन एक्स और बाई में क्या बच रहा है x। फिर आप यहां पर अगर देख पा रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के इनटू में क्या है ये है, और इधर भी क्या है आपका एम वाई माइनस एन एक्स, ये दोनों टर्म क्या है सेम है, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां से फाइनली जो आपका dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना था, देखिए क्या हो गया, ये y कहाँ है डिवाइड में है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो इस तरह से यहां भी देखें कि लॉग के यूज से भी इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है y बाई एक्स। तो इस तरह से देखिए क्या है, अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करने आता है और उसके बाद डिफरेंशिएशन का प्रोसेस मालूम है कि कहाँ पर हमको कंपोजिट फंक्शन का जो रूल होता है, जो चेन रूल अप्लाई करना है, कहाँ पर प्रोडक्ट रूल, कहाँ कोसेंट रूल, अगर ये सब अप्लाई करने आता है तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 है और यहाँ पर 3x प्लस 1 का पावर 2 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कोसेंट रूल से भी कर सकते हैं, है ना। देखिए पहले u बाई वी के फॉर्म पे, फिर यहाँ इनटू के फॉर्म में है, यानी पहले आपको कोसेंट रूल यूज कर लेना है और बाद में फिर प्रोडक्ट रूल, बट क्या है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट जैसे ही हम लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत आपका सिंपल और आसान सा आपके सामने होगा, जिसको सॉल्व करना, आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। अब लॉग का प्रॉपर्टीज फिर से देख लीजिए एक बार कि लॉग आपको मालूम है कि अगर a इंटू बी है तो ये क्या होता है लॉग a प्लस लॉग b। यही हमको यहाँ अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर दो दो फंक्शन जो है वो क्या है इनटू में है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि दो फंक्शन कहाँ है, फिर आपका डिवाइड में भी है। तो आपको फिर यहाँ पर लॉग का ये भी प्रॉपर्टी जान लीजिए कि लॉग a बाई बी जो होता है वो लॉग a माइनस लॉग b के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कि अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ओवर
ये 4x प्लस 3 है, अब बाई 3x प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर हम लॉग लगाते हैं। तो चलिए लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग लेने के बाद क्या होगा देखते हैं। यहां से ये आपका log y हो जाएगा और इधर में भी log ये आपका क्या है x स्क्वायर इंटू रूट ओवर ये 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 और इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये वाले जो ऊपर में जो दो टर्म है इसको अभी सिंगल टर्म समझिए और एक ये। तो देखिए ये किस फॉर्म पे है, अभी log a बाई बी के फॉर्म में। इसको आप a समझिए और इसको b। तो अभी ये कौन से फॉर्म पे है, log a बाई बी के फॉर्म में है ना। तो log a बाई बी के फॉर्म पे है तो आप क्या लगाइएगा यहाँ, log a माइनस log b। तो चलिए यहाँ से पहले इसको log a माइनस log b के फॉर्म पे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका log y इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से ये log a है ना, a आप इसको कंसीडर किए हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू रूट ओवर ये आपका 4x प्लस 3 और माइनस log b। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए log 3x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी आप क्या किए, यहां पे आप इसको log a बाई बी के फॉर्म पे लेके आ गए, यानी माइनस कर लिए यहां से। अब नेक्स्ट क्या है, अब फिर देखिए यहां पे ये जो टर्म है इसमें भी आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा। तो फिर यहां पर इसको आप a समझिए और यहां इसको b समझिए। तो अब ये किस पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग का, ये वाला log a इंटू बी, log a प्लस बी यहां पर हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है लॉग का जो प्रॉपर्टी है किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, log y इधर में क्या है आपका, log y इज इक्वल टू, अब देखिए log a इंटू बी, तो log a प्लस log b। तो चलिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये log x स्क्वायर प्लस यहां से फिर क्या हो जाएगा log रूट ओवर 4x प्लस 3, log रूट है। अब रूट को आप क्या पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो अब यहां पर लिख लीजिए इसको log ये आपका 4x प्लस 3 और रूट है इसलिए पावर इसका कितना 1/2 लिख लेते हैं। माइनस में कितना है, देखिए log 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो आप यहां से लिख लीजिए ये कि ये 3x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। तो चलिए अब ये log का जो दो प्रॉपर्टी था कि log a इंटू बी और log a बाई बी, उसको हम यहां अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म पे लेके आ गए। अब एक और प्रॉपर्टी यहां पर आपको अप्लाई करना होगा, क्या वो कौन सा प्रॉपर्टी है कि देखिए log a का पावर अगर n होता है तो ये n इंटू में आ जाता है n log a। बस इस प्रॉपर्टी को यहां आपको अप्लाई कर लेना है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब देखिए log x का पावर कितना है 2 है, तो वो पावर कहां आ जाएगा आपका इंटू में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 log x प्लस, फिर देखिए यहाँ 4x प्लस 3 पे पावर कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू में आ जाएगा और यहाँ से फिर 4x प्लस 3 माइनस, फिर यहाँ से देखिए ये 2 जो है आपका इंटू में आ जाएगा और ये log 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन जो गिवन था आपका, देखिए उसको कितना हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। बस अब यहां से क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप अब यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए अब जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये d ये डिफरेंशिएशन में डालिए पहले इज इक्वल टू, यहां से 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में log x बाई dx प्लस, अब 1/2 आपका यहां कांस्टेंट है बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में ये आपका log 4x प्लस 3 बाई dx, फिर
यहाँ -2 है तो इसको बाहर कीजिए, -2 डिफरेंशिएशन में लॉग ये आपका 3x + 1 और बाई dx। अब तो सिर्फ सब जो भी है सिर्फ लॉग में ही है, लॉग का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है क्या होता है, 1/x होता है। अब आ जाइए यहाँ से, तो लॉग y का क्या हो जाएगा 1/y, और y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ से dy/dx आपको मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 2 log x का कितना हो जाएगा 1/x प्लस फिर 1/2 इंटू, देखिए log 4x + 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 1/4x + 3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मालूम है आपको कि डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये -2 इंटू log 3x + 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 1/3x + 1 इंटू x का कोफिशिएंट फिर कितना है यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल टू, ये y कहाँ है इधर डिवाइड में है, आपको dy/dx चाहिए तो आप y को इधर लेके आ जाइए तो ये y हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2/x, यहाँ से देखिए आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, अभी यहाँ क्या बच रहा है देखिए 2 प्लस है आपका ये 2/4x + 3 माइनस देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका 6, ये 6/3x + 1। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्या करना है, y कितना के बराबर है, ये क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे x² √4x + 3 के बराबर है, बस y का वैल्यू आप वहां पे रख दीजिए। तो फाइनली चलिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। आंसर हो चुका है, बस क्या करना है आपको, जो y का वैल्यू है उसके जगह पर उसको रख देना है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका dy/dx इधर लिख लीजिए, ये dy/dx y, देखिए y यही है ना आपका, ठीक है। तो ये y की जगह पर हम इसको रख लिए और इधर बाकी जो आपका डिफरेंशिएशन आया है देखिए क्या है, ये आपका 2/x + 2 आपका 4x + 3 और -6/3x + 1, 3x + 1, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करके देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कितना इजीली कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। हाँ, ये भी आपका क्या है, लॉग के प्रॉपर्टी से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कितना टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म्स गिवन है। अगर इसको आप प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल से सॉल्व करने जाइएगा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है आपको यहाँ जो गिवन है y = ये x - 1 का स्क्वायर है और यहाँ से फिर 2x + 1 और ये x + 3 है। y में क्या है, ये आपका ex और sin x। तो चलिए यहाँ पे लॉग लगाते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो लॉग लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देखिए log y = यहाँ भी log कितना है, ये x - 1 का स्क्वायर फिर ये 2x + 1 और ये x + 3 y में है e⁻x इंटू sin x, ठीक है। अब क्या करना है यहां से, फिर देखिए ये जो टर्म है पहले आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों टर्म जो है वो क्या है डिवाइड में है ना। इसको आप a मानिए पूरे को और नीचे वाले को b मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको कि log a/b का फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब log a/b का फॉर्म आपको दिख रहा है तो चलिए पहले आप a/b के फॉर्म को ही अप्लाई कर दीजिए। जो log a/b का प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा log
y इज इक्वल टू यहां से log कितना है x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आपका ये 2x प्लस 1 और ये फिर x प्लस 3, ये log a हो गया, माइनस आप यहां से माइनस लगा दीजिए log यहां क्या है आपका e टू दी पावर x इंटू साइन x। समझ में आ गया। पहले हम कौन सा प्रॉपर्टी लॉग का लगा लिए यहाँ पे, log a बाई बी, log a बाई बी से log a माइनस log b कर लिए। अब उसके बाद देखिए फिर यहाँ क्या है, ये तीन तीन टर्म है आपका log के अंदर मल्टीप्लीकेशन में, a b और c मानिए इसको, तो आपको फिर मालूम है कि log a इंटू बी इंटू सी वो कितना के बराबर होता है, log a प्लस log b प्लस log c के बराबर होता है। तो चलिए फिर यहां से log का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा आपका, ये थोड़ा लेंदी है इसलिए, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर ये आपका, इधर आपका क्या है log y इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से इसको log a प्लस log b प्लस log c लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से ये आपका log x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर यहां से log ये 2x प्लस 1, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा log x प्लस 3, उसके बाद आ जाइए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से log a इंटू है, ये आपका इंटू है, तो log a इंटू log b है ना, तो log a प्लस log b, तो यहाँ से हो जाएगा आपका log e टू दी पावर x, और प्लस करते हैं बाहर में आपका क्या है माइनस है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा log साइन x, क्या हो जाएगा log साइन x। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी था हम यूज कर लिए। अब एक और प्रॉपर्टी जो लास्ट में आपको मालूम है कि log का पावर अगर n होता है, log a टू दी पावर n ऐसा होता है, तो वो n कहाँ आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो चलिए अब वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ से, देखिए log y इज इक्वल टू, ये 2 पावर में है, वो 2 कहाँ आ जाएगा आपका इनटू में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 log x माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा log ये 2x प्लस 1, यहाँ फिर देखिए ये log x प्लस 3 माइनस, अब ये टर्म का देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये आपके पास क्या है log e टू दी पावर x है, ठीक है, ये x आपका पावर में है, इनटू में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x इंटू log e, और आपको मालूम है यहाँ बेस में क्या होता है e होता है ना। तो इस तरह से जो log e बचा आपका, log e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, log e का वैल्यू 1, तो ये कितना के बराबर आपका x बचने वाला है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है ये x बचेगा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। log e का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है जब बेस में e हो, तो हम यहाँ पर जो भी log ले रहे हैं वो क्या है नेचुरल log ही है, बेस में क्या होगा उसके e ही होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ से माइनस log और ये क्या हो जाएगा साइन x। तो इस तरह से log के प्रॉपर्टी को यूज करके जो क्वेश्चन हमको गिवन था उसको देखिए अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए हैं। बस अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, और डिफरेंशिएशन भी क्या है बहुत ईजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन आपके पास नहीं आया है। तो चलिए यहाँ से अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन भी बहुत आसानी से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन में सेट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1 बाई dx, यहाँ से फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x प्लस 1 बाई dx, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 3, फिर यहाँ से dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx माइनस, अब यहाँ देखिए कंपोजिट फंक्शन है log साइन x है ना। तो कंपोजिट फंक्शन का कैसे करते हैं, देखिए log के बाद क्या दिख रहा है आपको साइन दिख रहा है,
तो साइन के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और इनटू फिर आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन में क्या किए, इसको सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ से इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखिए 2 log x का 1 बाई एक्स होता है, तो यहां से log x माइनस 1 है, तो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस फिर यहां से देखिए log 2x प्लस 1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका 1 बाई 2x प्लस 1। फिर देखिए यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है आपका 2 है, तो ये 2 कहां आ जाएगा आपका इनटू में। नेक्स्ट प्लस देखिए यहां से log x प्लस 3 है, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 3 प्लस नहीं आगे आपका माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस, देखिए dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। फिर यहां देखिए log sin x का क्या हो जाता है 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ये 1 बाई साइन एक्स इंटू फिर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos x। तो इस तरह से जो भी यहां पर आपका टर्म्स था उसका डिफरेंशिएशन हो गया है। अब यहां से देखिए अब इसी को आप अरेंज करके और फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए फाइनली यहां से आपका यहां से dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट कर लीजिए इज इक्वल टू, ये y देखिए अभी कहाँ है डिवाइड में, ये इधर आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और यहां से देखिए क्या हो जाएगा ये आपका 2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस फिर यहां से देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 2 बाई 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और फिर प्लस है आपका 1 बाई एक्स प्लस 3 1 बाई एक्स प्लस 3 फिर यहां से माइनस 1 फिर आपका यहां देख लीजिए लास्ट में माइनस कॉस बाई साइन आ रहा है ना, कॉस बाई साइन आपका क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। बस एक चीज और की क्या कीजिएगा, देखिए यहां से y, ये जो y है ये कितना के बराबर है इतना के बराबर है, बस ये y के जगह पर इसको यहां पर आप सेट कर लीजिएगा, बाकी आपका जो है एज इट इज लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए कि लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके किस तरह से जो इतना लेंदी क्वेश्चन गिवन है उसको हम कितना आसान बना लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस तरह से लॉग के प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था हम लोग कंप्लीट किए यहाँ पे। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। बस क्या है आपको लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग क्या होता है, लॉग का क्या क्या प्रॉपर्टी है, और आप यहाँ पर देखिएगा कि देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज किए। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं उसको क्या कीजिए आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए, वन बाई वन जो भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आप देखिए कि किसमें क्या प्रॉपर्टी आपको यूज हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी देख लीजिए, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है और फॉर्मूला है उसको आप याद रखिए। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले कि जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर होगा, वो भी बहुत ही आसान है, हम लोग करेंगे वहाँ भी। थैंक यू for the day।